पिछले 3 महीने में मैंने अपने इस पर्सनल अकाउंट में करीब 10 लाख से ज्यादा की सेल्स करी है और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे ये सेल्स आप भी अचीव कर सकते हो अपने अकाउंट के लिए। क्या स्ट्रैटेजीज मैंने यूज की थी इस अकाउंट को ग्रो करने के लिए। हमने मतलब ये अकाउंट बिल्कुल एकदम जीरो से ले जाके इसको ग्रो किया है 3.5-4 लाख तक। एकदम हमने बिल्कुल जीएसटी भी नया लिया था, कैटेगरी भी एकदम हमने नई ट्राई की थी और फिर भी हम इसको ग्रो कर पाए। आप देख सकते हैं लाइक ये मैंने लास्ट 30 डेज का डेटा खोल रखा है ना। आप यहाँ पे हमारी सेल्स देख सकते हैं 4,22,000 समथिंग है और आप हमारा यहाँ पे रिटर्न परसेंटेज भी देखोगे तो 4.7 रिटर्न परसेंटेज है हमारा एंड ये अभी 2.6% से इनफैक्ट इंक्रीज हुआ है। नहीं तो पहले हमारा सिर्फ 4.4% रिटर्न परसेंटेज था, जो कि बहुत अच्छा है। एंड आप हमारी अगर लास्ट मंथ की भी सेल्स देखोगे ना तो हर महीने हमने ऑलमोस्ट हमारी सेल्स जो की हैं डबल करी हैं। जैसे मैं आपको जनवरी की सेल्स दिखाऊँ तो जनवरी में हमने करीब 2,96,000 की सेल करी थी, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी इस वाले मंथ में हमारी 4 लाख है, तो विच इज़ 10 डबल। फिर इसके बाद हम चलते हैं हमारे दिसंबर वाले मंथ में। दिसंबर में अगर हम आके इसको अप्लाई करेंगे, सब मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। तो दिसंबर एंड जनवरी हमारा कांस्टेंट था। फिर अब हम चलते हैं नवंबर। उतना ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आया था, बट एज़ कम्पेयर टू नवंबर इसकी सेल्स हमारी काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी। फिर इसके बाद हम जाते हैं अक्टूबर में एंड ये अकाउंट ना हमारा ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 4 महीने ही पुराना अकाउंट है। हमने इसको बेसिकली अक्टूबर में चालू किया था। आप देखो अक्टूबर में हमारी सिर्फ 44,000 की सेल्स थी। वहीं नवंबर दिसंबर में आके ये हमारी 1.5 लाख हुई, 2 लाख हुई और अब हमारी 4 लाख सेल्स यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है। एंड साथ के साथ मैं आपको एक बार सेप्टेम्बर मंथ की भी दिखा देती हूँ, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने वाकई में अक्टूबर में ये अकाउंट स्टार्ट किया था। तो मैं 1 तारीख पे देखो क्लिक कर रही हूँ तो 1 पे तो क्लिक हो ही नहीं रहा है, डायरेक्ट 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो 10th ऑफ सितंबर को बेसिकली हमने अकाउंट क्रिएशन वगैरह किया होगा एंड इसको मैंने अप्लाई किया। तो आप देख सकते हो कि सितंबर के जो आखिरी के 10 दिन थे वहाँ 0 है। तो बेसिकली हमने अक्टूबर से इस अकाउंट को स्टार्ट किया था। अब देखो यार, आपको ये सेल्स देख के लग रहा होगा कि यार इसने इतने कम टाइम में 3 महीने में ही 4 लाख की सेल्स कैसे क्रॉस कर ली। सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीजें कवर करने वाली हूँ। सो हाय गाइज, मेरा नाम है सेतु अग्रवाल एंड वेलकम टू द चैनल ई कॉमर्स बाय सेतु। और मैं ना आपको इस वीडियो में ना कंप्लीट गाइड देने वाली हूँ, अपना कंप्लीट A to Z ब्लूप्रिंट देने वाली हूँ जो मैंने सीखा है पिछले 4 सालों में। ऑल्दो यार देखो, मुझे तो एक्सपीरियंस है पहले का, लेकिन ये जो केस स्टडी थी ना ये एकदम कंप्लीट न्यू केस स्टडी है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि हमने एकदम नया फ्रेश अकाउंट लिया था, नया जीएसटी बनवाया था। ये जो कैटेगरी थी एकदम नई हमने कैटेगरी एक्सप्लोर करी है। तो मेरी ये जो नई कैटेगरी के साथ जो मेरा न्यू एक्सपीरियंस है वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो मुझे सबसे पहले लगा ना, जो मैं बहुत टाइम से कहती भी आ रही हूँ, लिस्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। मतलब मैंने यहाँ पे आपको अपनी लाइव सेल्स तो दिखाई दी है, बट अगर हम लिस्टिंग्स की बात करें तो आई फील लाइक कि लिस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे मेरी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि हमारी 3000 प्लस यहाँ पे लिस्टिंग्स है। मतलब आप क्लियरली देखो कि 3000 प्लस लिस्टिंग्स हैं, वो भी विद इन 3 to 4 मंथ्स, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। अगर आप एवरेज निकालोगे ना तो मतलब हमने हर महीने आराम से 800 लिस्टिंग्स की हैं, विच मीन्स एक एक दिन हमने 20-20, 30-30 लिस्टिंग्स एवरेज करी हैं। एंड यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार इनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो इसलिए लिस्टिंग ज़्यादा है। तो नहीं यार, हमारे प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 to 5 प्रोडक्ट्स के साथ हमने टेस्टिंग करी थी। तो अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, फॉर्मूला बेसिकली था एसईओ। अब अगर आपको एसईओ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगी, बट मेन अभी जो मैं आपको फोकस बताना चाहती हूँ वो है कीवर्ड। बेसिकली हमने देखा कि कस्टमर्स कहाँ पे क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं और उनके सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग हमने अपनी लिस्टिंग्स को रैंक कराया। बेसिकली हमने अपनी लिस्टिंग्स को वहाँ प्लेस कराया जहाँ कस्टमर सर्च होके जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई कस्टमर सर्च कर रहा है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट फॉर गैस केयर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट फॉर डायबिटीज प्रॉब्लम, तो इस टाइप के कीवर्ड्स में मेन उनके बेसिकली पेन पॉइंट पे हमने हमारे प्रोडक्ट्स को रैंक कराया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ मीशो पे एंड यहाँ पे मैंने सर्च किया नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरल में अब आप यहाँ पे जो कीवर्ड्स देख रहे हैं, बेसिकली ये जो यहाँ पे सर्च रिजल्ट शो के आ रहे हैं यही आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं। बेसिकली सामने वाला कस्टमर क्या सर्च कर रहा है यही आपके कीवर्ड्स हैं। एंड आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ये कीवर्ड्स यहाँ से उठाने हैं, इनको कॉपी कर करके शीट पे डालना है एंड आपको डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च करने हैं। अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपको बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स सर्च करने हैं एंड फिर उन कीवर्ड्स के रिकमेंडेशन में जो फर्दर कीवर्ड्स आते हैं वो उठा के आपको शीट पे डालते जाना है एंड फिर उन कीवर्ड्स को आपको इंसर्ट करना है अपने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाया एंड हमने अलग अलग कीवर्ड्स को अलग अलग लिस्टिंग्स पे टारगेट किया, बेसिकली फोकस किया। एक लिस्टिंग उठाई, उसके लिए हमने अगर कीवर्ड डिसाइड किया कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स फॉर डायबिटीज केयर, तो फिर उस पर्टिकुलर लिस्टिंग को हमने उसी कीवर्ड के अराउंड अच्छे से ऑप्टिमाइज किया। अगर हमने चूज किया है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स फॉर शुगर प्रॉब्लम्स, तो उस पर्टिकुलर एक लिस्टिंग को हमने उसी कीवर्ड के अराउंड उसको ऑप्टिमाइज किया। तो इस तरीके से हमने अलग अलग लिस्टिंग्स की अलग अलग कीवर्ड्स को फोकस करते हुए। अब अगर आप लोग बोलेंगे कि डिटेल में
एसईओ बताना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एसईओ ट्यूटोरियल, और उसका मैं सेपरेट डिटेल में एक कोर्स ले आऊँगी। बट अभी के लिए ना मैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको अपनी स्ट्रैटेजीज रिवील करना चाहती हूँ। अपनी स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ कि पिछले 3 महीने में हमने ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करी है सो दैट हम अपने अकाउंट को ग्रो कर पाए हैं इतने अच्छी तरीके से। 4 लाख प्लस हमने यहाँ पे सेल्स क्रॉस करी है एंड रिटर्न परसेंटेज भी हमारा सिर्फ 4.7% है, एंड जो कि आई थिंक एक आयुर्वेदिक कैटेगरी के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न परसेंटेज है। एंड अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको वापस से कम करके जितना हमारा पहले था 4.4 तक हम इसको ला पाए। ऑल्दो यार ये रिटर्न परसेंटेज भी बुरा नहीं है, क्योंकि मैंने लिटरली लोगों के 10, 12, 15% रिटर्न देखे हैं एंड ये हमारा सिर्फ 4.7 है। बट स्टिल मैं इसको कम करके 2%, 3% तक लाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना कम आपका रिटर्न परसेंटेज होगा उतने कम आपके लॉस होने के चांसेस होंगे और उतने हायर आपके प्रॉफिट निकलेंगे। अब दूसरा ना, यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि लिस्टिंग बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, बहुत ज्यादा बोरिंग काम है, क्योंकि बार बार प्रोडक्ट की वही सेम डिटेल्स हमें हर लिस्टिंग में कॉपी पेस्ट करनी होती है। एंड आई कैन टोटली रिलेट विद यू, क्योंकि हम दोनों सेलर्स यार ना, हमें पता है कितना ज़्यादा बोरिंग काम है। बट यहाँ पे ना मैं क्या करती हूँ कि हम लोग एक वेबसाइट का यूज़ करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। वेबसाइट नहीं, बेसिकली इट्स एक्सटेंशन, लिस्टिफाई करके एक वेबसाइट है एंड ये हमारी क्या करती है कि बल्क लिस्टिंग में हेल्प करती है। बेसिकली आपको क्या करना है, इनका एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। इनका एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री टू इंस्टॉल है, बस आपको यहाँ पे पहले साइन अप करना रहेगा। एंड साइन अप में भी आपको फालतू की पंचायत नहीं मांगता, सिर्फ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करके अपने गूगल क्रोम पे डाल लो, जैसे मेरे ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है ये एक्सटेंशन, ठीक है। तो फ्री में ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। हमने तो ऑब्वियसली यहाँ पेड वाला ले रखा है, क्योंकि हमारे मल्टीपल अकाउंट्स एंड हमें ज़्यादा बल्क लिस्टिंग करनी होती है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ 3000 प्लस लिस्टिंग करी, इसी की हेल्प से कर पाए हैं हम वो चीज़। तो अगर आप चाहते हो कि इसका मैं डिटेल कोर्स बताऊँ तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं इसका डिटेल कोर्स ले आऊँगी। बट अभी मैं आपको इन जनरल बस फटाफट से समझा देती हूँ कि एक्चुअली में है क्या एंड कैसे इसको यूज़ करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आपने एक जो भी कोई लिस्टिंग फिलअप करी होगी ना, तो उस लिस्टिंग को आपको ओपन कर लेना है। एंड उस लिस्टिंग को ये क्या करता है ना कि सेव कर लेता है एज अ टेम्पलेट। जैसे यहाँ पे ये है, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा एंड फर्दर आप खुद ही जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्टिंग सेव कर रखी है, यही वाली लिस्टिंग को मैंने यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लिस्टिंग करनी है। हम जाएंगे कैटलॉग अपलोड पे, ऐड सिंगल कैटलॉग, अब प्रोसीड टू अपलोड एंड फटाफट से अभी के लिए मैं यही चूज़ कर लेती हूँ, ऐड प्रोडक्ट एंड कोई भी जनरल इमेज अभी हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं एंड ये कंटिन्यू। ओके एंड अब हमें वापस से इसी एक्सटेंशन पे आना है एंड इस पर सिंपली बस आपको कुछ नहीं करना है, फिल पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली इसने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना स्टार्ट कर दिया एंड आपको कुछ नहीं करना है, बस लिस्टिंग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, SKU ID एंड इमेज, ये चीज़ें बस आपको 4 चेंज करनी है। बाकी पूरा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हर लिस्टिंग में ये 4 चीज़ें ध्यान से आपको चेंज करनी है, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग्स ब्लॉक हो सकती हैं। तो जब तक मैं आपको समझा रही थी आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल आउट कर दी एंड हमें बस कुछ चीज़ें चेंज करनी रहेगी। एंड फर्दर अगर आपको एक्सटेंशन पसंद आ रहे तो आप जाके खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। इसका आई थिंक प्लान ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सिर्फ 100-200 रुपीज़ का था। एंड एज एन एजेंसी मैं प्रेफर करती हूँ कि इस टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज़ करूँ, क्योंकि हमारा यहाँ से टाइम बचता है, मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल हो जाते हैं। लाइक जो काम हमें 3 से 4 घंटे लगते थे 50-60 लिस्टिंग्स करने में, वही अब हमें मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगता है लिस्टिंग्स करने में। सो ये चीज़ है। एंड बट जो मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेन मुद्दा बता रही थी, पॉइंट जो था कि आपको मल्टीपल लिस्टिंग्स करनी है डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ, डिफरेंट टाइटल्स के साथ एंड डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के साथ। तो ये एक बेसिक रूल है एंड आपने ये रूल बहुत ज़्यादा लोगों से सुना भी होगा, बट बहुत कम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं आलस के चक्कर में। उस आलस का सोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है कॉम्पिटिटिव रिसर्च। एंड कॉम्पिटिटिव रिसर्च से मेरा यहाँ पे मतलब है कि बेसिकली जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे चूज़ किया था, उस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या डिमांड है, वो प्रोडक्ट मार्केट में किस रेंज में सेल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो प्रोडक्ट अगर मैं लिस्ट कर रही हूँ तो मैंने उसको लिस्ट किया था अराउंड 265 में, बट अगर मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स चेक किए तो वो कॉम्पिटिटर्स बेच रहे थे उसी सेम प्रोडक्ट को 260 से 265 की रेंज में। तो अब ना लेकिन आपको यहाँ सबसे पहले समझने की जरूरत है कि मीशो ना एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर आप सेम प्रोडक्ट जो है अगर आप उसको 10 रुपये बढ़ा के बेचोगे तो मीशो आपकी लिस्टिंग को 10 गुना ज़्यादा गिरा देगा। वहीं पे अगर आप उस प्रोडक्ट को 10 रुपये कम करके बेचोगे तो वहीं आप देखोगे कि आपकी लिस्टिंग्स में बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा, अचानक से बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो यही गेम है मीशो का कि वो एक बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है एंड आपको अपनी प्राइसिंग पे ही खेलना पड़ेगा। आपको अपनी प्राइसिंग बहुत हिसाब से कंपटीशन के अकॉर्डिंग सेट करके चलनी पड़ेगी। तो मुझे ना यहाँ पे
ट्राई करना था कि मैं अपने जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कम से कम कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं 10 रुपये उसको बढ़ा देती तो मेरी सेल्स कम हो जाती है, अगर उसी को मैं 10 रुपये कम कर देती तो मेरी सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो सकती थी। बट मुझे यहाँ पे साथ के साथ ये भी ध्यान रखना था कि मेरा लॉस ना हो जाए, मेरा प्रॉफिट मार्जिन ना चला जाए ज़्यादा प्राइस कम करने के चक्कर में। तो मैं जो अपना प्रोडक्ट है वो 265 का सेल कर रही थी, बट मैंने जब मार्केट कॉम्पिटिटर रिसर्च किया तो समझ में आया कि मेरा प्रोडक्ट मिनिमम 260 तक का भी सेल हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे अपना कैलकुलेशन बिठाया कि 265 में मेरा जो प्रोडक्ट पड़ रहा था वो था 90 रुपीज़ का, एंड करीब 80 टू 90 रुपीज़ तक का मुझे डिलीवरी चार्जेस पड़ रहा था। तो इनकेस मेरा बच रहा था 160 टू 170 तक का, जिसमें मेरा जो मार्जिन था वो था 60-70 तक का, एंड विच आई थिंक कि अगर मैं 260 में भी सेल करती तो मेरा मार्जिन अच्छा खासा बच जाता है, क्योंकि मीशो पे अगर 50-60 रुपीज़ तक का भी मार्जिन आपको बचा है विच इज़ गुड, तो वहाँ पे मैं सेटिस्फाइड थी कि हाँ मैं प्राइस कम कर सकती हूँ एंड मेरा लॉस भी नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे गेम क्यों जीत पाई, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने जो प्रोडक्ट मैं परचेज कर रही हूँ वो बहुत कम प्राइस में परचेज कर रही थी, एंड वहीं पे वो सेल बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग पे हो रहा था। तो बेसिकली गेम है आपका प्रोडक्ट सोर्सिंग का, कि आप जितने कम प्राइस में प्रोडक्ट को सोर्स कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इंडिया मार्ट पे आप आके सोर्स कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो सिंपली बस अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम डाल देते हैं, ठीक है, एंड इस तरीके से वो सर्च कर लेते हैं। बट कभी भी आपको ऐसे सर्च नहीं करना है अपने प्रोडक्ट्स। आपको देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है आप जिस भी चीज़ को सोर्स करने जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैकेजिंग मटीरियल को ही सोर्स करने जा रहे हो तो आपको देखना है कि प्लास्टिक पैकेजिंग वगैरह का कहाँ पे कौन सा मार्केट फेमस है। जैसे मैं इंदौर से हूँ तो इंदौर में भी प्लास्टिक मटेरियल्स वगैरह मिलते हैं, मोल्डिंग्स वगैरह मिलती हैं, बट अहमदाबाद इस चीज़ का हब है। तो मैंने क्या प्रेफर किया कि मैं अहमदाबाद से परचेज करूँ, क्योंकि मैं एजेंसी, मेरे पास बजट था, तो मैं बल्क में डायरेक्ट मैन्युफैक्चर ढूंढ रही थी जहाँ से मुझे अच्छा खासा मार्जिन बच जाए। तो मैंने इंदौर से ना सोर्स करके मैंने सोर्स किया कहाँ से, अहमदाबाद, क्योंकि वहाँ स्पेसिफिकली वो हब था एंड वहाँ पे मुझे और सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाता। सिमिलरली जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो अगर मैं यहाँ इंदौर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सर्च कर रही हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ इंदौर में भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे मैंने इंदौर का फिल्टर लगाया, बट हमारे एमपी में जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेस्ट तरीके से मिलते हैं वो होते हैं नीमच। नीमच बेसिकली हब है उस चीज़ का, तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि हम नीमच से लेंगे। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है आपको पहले सर्च करना है, आपको देखना है कि वो स्पेसिफिकली पूरे इंडिया में कहाँ उसकी स्पेशलिटी है, कहाँ वो ओरिजिनली मिलता है, क्योंकि जहाँ वो मिलता है ओरिजिनली वहाँ पे आपको वो चीज़ ज़्यादा सस्ती मिलेगी, वहाँ आपको उसके ज़्यादा अच्छे मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे। तो ये थी मेरी थर्ड लर्निंग जो मैंने सीखी है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको फाइंड करना है कौन सी स्पेशल लोकेशन पे आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकली ओरिजिनली मिल रहा है, उसी का आपको यहाँ पे आके फिल्टर लगाना है, अपना प्रोडक्ट सर्च करना है, एंड जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट सर्च करोगे तो आपको फिर उसी के मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स वगैरह फिगर आउट करना है। आपको बेसिकली अपने कैक का भी कैक निकालना है। अब कैक मतलब मेरे से क्या कहने का मतलब है कि आपको अपना प्रोडक्ट का लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस फाउंड आउट करना है कि आप कितने कम से कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को लेके आ सकते हो। अब बहुत लोगों का यहाँ पे ना माइंडसेट होता है कि यार प्रोडक्ट अगर कम प्राइस में हम सेल कर रहे हैं विच मीन्स दैट प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार होगी, अगर कहीं पे महंगा मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट मतलब क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अश्वगंधा पाउडर अगर मैं अपने लोकल पे जाती हूँ ना सोर्स करने के लिए, तो वो मुझे अराउंड 430-400 एंड उतने कुछ का मिलता है, बट अगर वही मैं प्रोडक्ट होल सेलर से लेती हूँ तो वो मुझे 350-300 तक में मिल जाता है। एंड अगर वही सेम प्रोडक्ट आप जाके डायरेक्ट फार्मर से लोगे या जहाँ से भी ओरिजिनली बन रहा है वहाँ से आप लोगे तो आपको और सस्ते में 250-200 तक में वो प्रोडक्ट सोर्स हो जाएगा, जबकि अगर हम मार्केट से गए थे तो वही हमें 400-450 में मिल रहा था। तो यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं होती है। आप अपना प्रोडक्ट का जितना लोएस्ट है आप वो फाइंड करने की कोशिश करो, मतलब जो टॉप क्वालिटी आपको हाई प्राइस पे मिल रही है ना वो आपको लो प्राइस पे भी मिल सकती है। बेसिकली आपको सोर्स करना आना चाहिए, आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए राइट सप्लायर। ऐसा हमने देखा है कि बहुत रेयर में होता है कि सेम क्वालिटी का ही प्रोडक्ट आपको दूसरे सप्लायर से दूसरी जगहों से लो प्राइस पे ना मिले, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। बस आपको उसे प्रोडक्ट को सही तरीके से सोर्स करना है, सही जगह से सोर्स करना है, सही प्लेस से सोर्स करना है, सही लोगों से सोर्स करना है। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आपसे ना हो, आप ना कर पाओ, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स निकलते जाएंगे, जैसे जैसे आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, आपको बल्क में ऑर्डर्स आने लगेंगे, तब आप ट्राई करो कि आप जितने बेस्ट सप्लायर्स ढूंढ पाओ उतने आप बेस्ट सप्लायर्स ढूंढो, एंड जितने ज़्यादा मल्टीपल सप्लायर्स आप रख सको उतने ज़्यादा मल्टीपल सप्लायर्स रख सको। क्योंकि आप मेरी बात ना एक चीज़ गार्ड बांध लो कि आपका जो बेसिकली मार्जिन है ना प्रोडक्ट में वो आपकी राइट प्रोडक्ट सोर्सिंग से ही बच सकता है। बाकी पैकेजिंग वगैरह से, रिटर्न वगैरह से आप थोड़ा बहुत बचा लोगे, लेकिन जो आपके मेन 10, 20, 15 रुपये का मार्जिन का जो आपका डिफरेंस आएगा बाकी सेलर के कंपैरिजन में ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट सोर्सिंग से ही आ पाएगा। तो हम थे बेसिकली प्राइसिंग पे कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस सही तरीके से सेट कर ली मतलब आपका पूरा गेम सेट है। तो बेसिकली आपको क्रैक करना है अपना प्राइसिंग। तो प्राइसिंग क्रैक करने से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे कि आपको ट्राई करना है कि आप मल्टीपल लिस्टिंग्स तो आप कर ही रहे हो, जैसे हमारा इनिशियली डिस्कशन हुआ था, तो उन मल्टीपल लिस्टिंग्स में जैसे हम डिफरेंट कीवर्ड्स भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट प्राइजेस भी टारगेट करना है। आप अपना प्रोडक्ट 110 में भी लिस्ट कीजिए, 130 में भी करिए, 140 में भी करिए, 120 में भी करिए, एंड वही सेम प्रोडक्ट आप
170, 180 में भी करिए, तो आप मल्टीपल प्राइसिंग पे उसको सेट करिए। आप देखिए कि मीशो किस प्राइसिंग पे आपके प्रोडक्ट को ट्रिगर कर रहा है, कौन सी प्राइसिंग पे वो आपके प्रोडक्ट को पुश कर रहा है, कौन सी लिस्टिंग को पुश कर रहा है, कौन सी प्राइस पे। अगर जो लिस्टिंग्स आपकी पुश हो रही हैं, जो रैंक कर रही है, अगर उन पे आपका मार्जिन अच्छा खासा निकल रहा है तो वेल एंड गुड है, आप उसके साथ कंटिन्यू कीजिए एंड उसी प्राइसिंग पे आप और फर्दर मल्टीपल लिस्टिंग्स करिए, सो दैट उसी सेम प्राइसिंग पे आपकी और ज़्यादा लिस्टिंग्स रैंक हुए एंड आपके उतने ज़्यादा ऑर्डर्स फिर उस हिसाब से इंक्रीज हो पाएंगे। तो आपको हमेशा लेकिन ट्राई करना है कि आपके मार्जिन कहीं नहीं जा रहे हो, आपको प्राइस उस हिसाब से सेट करना है कि आपके मार्जिन सही रहे। एंड इन केस आपका कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपके मार्जिन नहीं निकल रहे हैं, तो फिर आप और ज़्यादा प्रोडक्ट रिसर्च करिए, मल्टीपल प्रोडक्ट जाइए, प्रोडक्ट अपना ट्राई कीजिए कि चेंज करिए एंड देखिए कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आपके हिसाब से फिट बैठ रहा है। जैसे आप रिसर्च कर सकते हो, मल्टीपल मीशो से रिसर्च कर सकते हो, tingly.com से रिसर्च कर सकते हो स्पेसिफिकली कि कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग है, हॉट सेलिंग है, बेस्ट सेलिंग है, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। बट कभी भी आपको प्राइसिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मार्जिन की वजह से आप प्रोडक्ट चेंज कर दीजिए, लेकिन प्राइसिंग हमेशा आपको वही रखनी है जो कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि आफ्टर ऑल जैसा मैंने कहा कि मीशो पे पूरा गेम जो है वो आपका प्राइसिंग का ही है। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो हमने ऑनेस्टली इंप्लीमेंट की ना, हमने प्रमोशंस में पार्टिसिपेट किया कि मीशो के जो प्रमोशंस वगैरह होते हैं उनमें हमने ऑप्ट इन किया। अब बहुत सारे लोग प्रमोशंस में ऑप्ट इन नहीं कर पाते हैं, वो डरते हैं क्योंकि वो नेक टू नेक सेल कर रहे होते हैं मीशो पे बाकी कॉम्पिटिटर्स के, एंड उन्हें लगता है कि हमने फिर कॉम्पिटिशन से मार्केट प्राइस अगर कम कर दिया तो फिर हमारा लॉस हो जाएगा एंड हमारे मार्जिन नहीं बचेंगे। बट उसका भी हमने सोल्यूशन निकाला, उसका भी हमने क्रैक निकाला। हमने क्या किया कि अब देखो आप मल्टीपल लिस्टिंग तो कर ही रहे हो, मल्टीपल प्राइसिंग पे भी आप लिस्टिंग कर रहे हो, तो आपको हमेशा देखना है, फिगर आउट करना है कि आपको हाईएस्ट प्राइसिंग वाली लिस्टिंग भी एक पकड़ के चलनी है कि जो आपकी अच्छी खासी सेल हो रही हो, एंड आपको लोएस्ट प्राइस वाली भी लिस्टिंग पकड़ के रखनी है जो आपकी अच्छी चल रही हो। अब जो आपकी हाई प्राइस पे सेल हो रही है लिस्टिंग, आप उसको डालो अपनी सेल्स एंड प्रमोशंस में। सेल्स एंड प्रमोशन में क्या होगा, उसमें 5 से 10% का डिस्काउंट लगेगा, तो वो जो आपकी लिस्टिंग है हाई प्राइस वाली वो आके गिर जाएगी आपकी लोएस्ट प्राइस वाली लिस्टिंग पे। एंड लोएस्ट प्राइस वाली भी लिस्टिंग हमने तभी रखी थी जब हमारे मार्जिन बच रहे थे, तो इस वाली लिस्टिंग में भी आपके मार्जिन भी बच जाएंगे, प्लस उसका बाहर प्राइस कम भी दिखेगा, कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग भी रहेगा, तो आपकी सेल्स भी आएंगी, मार्जिन भी बच जाएंगे, ना आपका सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि 2 फैक्टर्स हैं आपके यहाँ पे, बल्क लिस्टिंग एंड प्राइसिंग। इन्हीं 2 चीजों के बेसिस पे कितनी ज्यादा चीजें आपकी डिपेंडेंट है और कितनी ज्यादा आपके इनसे ऑर्डर्स इंक्रीज हो सकते हैं अगर आपने इनको सही तरीके से मैनेज कर लिया तो। अब नेक्स्ट टाइम जब आप लिस्टिंग करने के लिए आलस करोगे ना, तो इस वीडियो को सेव कर लो, इस वीडियो को देख लेना, आपके सारे होश आवाज सही तरीके से आ जाएंगे, क्योंकि बल्क लिस्टिंग पे यार बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। प्लीज़ लिस्टिंग करते टाइम आलस मत करिए, जितनी ज़्यादा आप बल्क लिस्टिंग कर पाओ, लिस्टिंग भी क्या सही तरीके से सही लिस्टिंग्स करनी है, ऐसी नहीं कुछ भी आंख बंद करके उठा के कर दिया। एंड जिसके लिए आपको एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो प्लीज़ डू प्रेफर एक्सटेंशंस यार। AI का ज़माना है, वरना कोई और आपका फ़ायदा उठा के लेके चला जाएगा, कोई और सेलर आगे बढ़ जाएगा आपसे एंड आप वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे एंड फिर आप फर्दर रोगे कि हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो जिस भी इस एक्सटेंशन का मैंने आपको नाम बताया था listify.com, फ्री पेड दोनों है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में भी दे दूंगी। अब जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, मतलब वो बेसिकली कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, बट एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो बिगनर सेलर्स यूजली करते हैं। वो क्या करते हैं कि बल्क में अपनी इन्वेंट्री मंगा के रख लेते हैं इनिशियल स्टेज में, जोश में वो 500,000 प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं एंड फिर वो प्रोडक्ट्स निकल नहीं पाते। बट आप मेरे सब्सक्राइबर हो ना, तो आप ये गलती नहीं करोगे, एंड नहीं हो तो प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब। सो बेसिकली आपको ऐसी इन्वेंट्री नहीं लानी है कि आपको इतना ज़्यादा बल्क में स्टॉक ले आओ। तो आपको इनिशियल स्टेजेस में पहले अपने प्रोडक्ट्स निकालने हैं। आप 50-100 प्रोडक्ट्स निकाल के देखो, उसको टेस्ट करो कि वो प्रोडक्ट्स में कितनी टाइम में कितनी सेल्स आ रही हैं, उसमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, कितना मार्जिन बच रहा है, एंड उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें ग्रोथ लाओ। एंड कभी भी ना एक प्रोडक्ट पे मत स्टिक रहो। आई विल रिकमेंड कि हमेशा आप एटलीस्ट 4 to 5 प्रोडक्ट्स तो रखो। जैसे हमारे अभी 4 to 5 प्रोडक्ट्स हैं, अभी हम और रिसर्च कर रहे हैं कि हम और प्रोडक्ट्स अपने इंक्रीज कर पाएँ और प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स वगैरह कर पाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी हायर रहेगी मल्टीपल ऑर्डर्स आने के लिए। इन केस आपका कोई प्रोडक्ट की डिमांड अभी कम हो गई है, कोई सीजनल प्रोडक्ट है, कुछ नहीं चल रहा है, तो अदर प्रोडक्ट रहेगा आपका बैकअप के लिए। एंड मैंने देखा है कि लिस्टिंग के साथ साथ बहुत लोग प्रोडक्ट रिसर्च में भी आलस करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च के लिए पहले हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था स्पेसिफिकली मीशो के लिए। हम वेबसाइट पे जाते थे मीशो की एंड एक प्रोडक्ट बैठ के रिसर्च करते थे, कैटेगरीज के अंदर जाके बेस्ट सेलर्स, अच्छी रेटिंग्स वगैरह। बट पहले तो सॉफ्टवेयर नहीं थे ना, बट अब तो सॉफ्टवेयर है ना। सो व्हाई यू नॉट यूजिंग दो सॉफ्टवेयर। मीशो के लिए जैसे स्पेसिफिकली एक टूल आ गया, इतना प्यारा टूल लगा ना मुझे ये tingly.com करके। हमारी मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो इसी प्लेटफॉर्म से हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई। तो अब आपके पास बहाने नहीं है कि हमारे पास कोई टूल नहीं है, हम रिसर्च नहीं कर सकते, इनर इनसाइट्स नहीं मिल सकते। भाई सारी चीज़ें ये एक सॉफ्टवेयर आपको दे रहा है, रेटिंग्स, रिव्यूज़, डिमांड्स,
प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशंस वगैरह, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने मिल जाएंगी। एंड काफ़ी जो भी मैं आपको टूल्स रिकमेंड करती हूँ, सॉफ्टवेयर रिकमेंड करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सारे सब अफोर्डेबल प्राइजेस पर रहते हैं कि अगर कोई बिगनर सेलर भी है तो वो उनको खरीद सकता है। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बल्क ऑर्डर्स मंगाने के लिए, वो आप इन्वेस्टमेंट करो इन सॉफ्टवेयर से, क्योंकि इन्हीं से धीरे धीरे आपका सिस्टम बिल्डअप होता है एंड धीरे धीरे आप इसी तरीके से ग्रो कर पाते हो। क्योंकि आज का टाइम ना स्मार्ट होने का, अगर आप स्मार्ट नहीं होगे, मैं फिर से कह रही हूँ, तो कोई दूसरा सेलर ग्रो करके निकल जाएगा ना, आप वहीं की वहीं बैठे रहोगे। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक हमने आराम से 5 to 6 स्ट्रैटेजीज तो यहाँ पे डिस्कस कर ही दी हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी है। एंड इन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपको कोई डाउट रह गया तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ऐसी ट्यूटोरियल चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, या किसी और दूसरे टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। मेरी यहाँ टीम बैठी है आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय।